गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स का सर्किल का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम जो ज्यादा चांस है कि इस बार आपके एग्जाम में आएगा। तो ये टेंजेंट और सर्किल पर जो रेडियस है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट सर्किल को टच कर रहा है उस पर जो रेडियस ड्रॉ हो रहा है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। इसी को प्रूव करने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो देखते हैं, बोर्ड पर देखिए क्या है। थ्योरम ये है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होता है इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सर्किल पर जो टेंजेंट ड्रॉ है उस सर्किल को जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उस पॉइंट पर जो रेडियस ड्रॉ होगा वो रेडियस, जैसे ये टेंजेंट ए बी, ये सर्किल को पी पॉइंट पर टच किया और ये सेंटर से P को मिलाया, ये रेडियस इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, दैट मींस 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने से पहले आपको जानना होगा कि किसी एक पॉइंट से किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। एक्सटर्नल पॉइंट से किसी गिवन लाइन पर एक सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट परपेंडिकुलर होगा। लाइन तो बहुत सारी होगी, लाइन बहुत सारी होगी, इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन कराएगी इस पॉइंट से, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन सिर्फ एक ही होगी और जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो इस एक्सटर्नल पॉइंट और लाइन के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होगी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो एक्सटर्नल पॉइंट और उस लाइन के बीच में। तो इसे क्या समझे हम लोग कि किसी भी पॉइंट को परपेंडिकुलर किसी लाइन पर दिखाना है तो उसके लिए हमको प्रूव क्या करना होगा कि उस पॉइंट से उस लाइन की वो दूरी शॉर्टेस्ट होनी चाहिए। ये अगर प्रूव कर देंगे तो ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा। अब यही चीज बच्चों देखो, यही चीज हमने किया है कि इसको इसके ऊपर परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो हमने पहले OP को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखाएंगे इस लाइन AB पर जो एक टेंजेंट है। अगर ये शॉर्टेस्ट प्रूव हो गया तो ये परपेंडिकुलर प्रूव हो गया। तो चलो देखते हैं क्या है गिवन में। अ सर्किल विद सेंटर O, सर्किल जिसका सेंटर O है, एंड अ टेंजेंट AB एट अ पॉइंट P, और टेंजेंट AB जो सर्किल को P पॉइंट पर टच कर रहा है, ये टेंजेंट O से P को मिलाएंगे, ये क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। प्रूफ क्या करना है बच्चों, OP परपेंडिकुलर A, OP AB पर परपेंडिकुलर है, दैट मींस 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो कंस्ट्रक्शन से क्या करेंगे, टेक अ पॉइंट Q अदर देन P ऑन AB। AB जो मेरा टेंजेंट है, AB क्या है बच्चों, टेंजेंट है, इस पर एक तो पॉइंट P है जो इस टेंजेंट पर है, दूसरा पॉइंट हम Q ले लेंगे वो भी इसी टेंजेंट पर होना चाहिए। अब सेंटर से P को मिला देंगे और सेंटर से Q को मिला देंगे। ये दोनों पॉइंट कहां है, दोनों पॉइंट टेंजेंट पर है। कहां बच्चे, दोनों पॉइंट सर्किल के जो टेंजेंट है उस पर P भी लाई कर रहा है और Q भी ला रहा है। सेंटर से दोनों पॉइंट को मिला दें। अब ये भी सेंटर से डिस्टेंस है, ये भी सेंटर से, जो शॉर्टेस्ट होगा वो परपेंडिकुलर और जो शॉर्टेस्ट नहीं होगा वो परपेंडिकुलर नहीं। तो इसी तरह देखिए ये करके ज्वाइन OQ, O से Q को मिला दिया, O से P तो पहले मिला ही दिया। Q is a point on the tangent AB, Q क्या है, एक पॉइंट है टेंजेंट AB पर, अदर देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P के अलावा, जो हमने बोला कि P तो ऑलरेडी टेंजेंट पर है ही, उसके अलावा एक और पॉइंट इसी टेंजेंट पर Q ले लिया और दोनों को हम सेंटर से मिला दिया। Q लाइज आउटसाइड द सर्किल, Q क्या है बेटा, सर्किल के बाहर, P क्या है, सर्किल के सरकमफेरेंस पर। तो सर्किल के सरकमफेरेंस पर और सर्किल से जब बाहर होगा तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी को हम लोग कहते हैं रेडियस।
और रेडियस सेंटर से, सर्किल के सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी को कहते हैं रेडियस। उससे बाहर चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो ज्यादा हो जाएगा, वो डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। क्यू क्या है? सरकमफेरेंस से बाहर है, तो OQ जो है OP से बड़ा होगा। साफ दिख रहा है फिगर में, देखिए Q lies outside the circle. Let OQ intersect the circle at R. ये OQ जो O से Q को मिलाया, ये सर्किल के सरकमफेरेंस को R पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ये R कहां लाई कर रहा है? सर्किल के सरकमफेरेंस पे। P भी कहां लाई कर रहा है? सर्किल के सरकमफेरेंस पे। और सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी को कहते हैं रेडियस। तो OP और OR दोनों रेडियस है एक ही सर्किल का। दैट मींस दोनों इक्वल है। OP OR के इक्वल होगा, OP OR के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सेम सर्किल का रेडियस है। देखिए OR लेस देन OQ। क्यों? OR जो है OQ से OR छोटा, जाहिर सी बात है। ये पूरे लाइन का ये हिस्सा, तो हमेशा किसी भी चीज का जो हिस्सा होता है वो पूरे से छोटा होता है। वही लिखा, द पार्ट इज लेस देन द होल। एक हिस्सा जो होता है पूरे से छोटा होता है। OR जो है OQ का ही हिस्सा, OR OQ का हिस्सा है, इसीलिए OR जो है OQ से छोटा है। क्लियर? दूसरा OP बराबर OR। OP OR के बराबर है क्योंकि दोनों एक ही सर्किल का रेडियस है। रीजन क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, एक ही सर्किल का रेडियस जितना भी होगा वो सब इक्वल होगा। अब आप देखो बच्चे, OR लेस देन OQ था, OR किसके बराबर है? OP। तो OP की जगह पर हम OR रख सकते हैं और OR की जगह पर OP रख सकते हैं। तो इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। OR की जगह पर OP लिख दिया, लेस देन OQ। तो OP भी OQ से छोटा होगा, जाहिर सी बात है। ये इसके बराबर है, OR जो है OQ से छोटा है, तो इसके बराबर वाला जो भी चीज होगा OQ से छोटा होगा, तो OP भी OQ से छोटा होगा। अब ये छोटा साबित हो गया इससे। ये दोनों पॉइंट लाई कहां कर रहा था? टेंजेंट। तो एक पॉइंट जो लाई कर रहा Q वो बड़ा है, दूसरा पॉइंट जो लाई कर रहा P वो छोटा है। इसके अलावा सर्किल के सरकमफेरेंस पर टेंजेंट को टच करने वाला दूसरा कोई पॉइंट नहीं है। इसका मतलब सेंटर से वो पॉइंट जो है शॉर्टेस्ट है। इसी चीज को लिखो, OP is the shorter than any other line segment joining O to any point of AB other than B. क्या है? OP is the shorter, OP जो है सबसे छोटा, shorter than any other line segment, कोई भी line segment joining O to any point on AB। AB पर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए P के अलावा, यहां पर भी लीजिए, यहां पर लीजिए, M N को लीजिए और सेंटर से उसको मिला दीजिएगा, तो वो दूरी हमेशा हमेशा OP से बड़ी होगी, OP छोटा होगा। इसी को दूसरे वर्ड में OP is the shortest distance between the point O and the line AB। इसीलिए क्या हुआ? O से, सर्किल के सेंटर O से P जो पॉइंट है टेंजेंट पर, यही सबसे शॉर्ट दूरी होगी। इसके अलावा कोई भी पॉइंट हम इस टेंजेंट पर लेंगे और उससे सेंटर से दूरी निकालेंगे, वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा OP से। OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर शॉर्टेस्ट होता है तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दो, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्लियर है बच्चों? तो इसी चीज को लिखा, OP परपेंडिकुलर AB। OP क्या है? AB पर, OP AB पर परपेंडिकुलर। क्यों ऐसा है? क्योंकि OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट O और टेंजेंट AB के बीच। It's proved हो गया। Hence, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो समझ में आया होगा सारे बच्चों को? बहुत आसान है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा। इससे पहले भी एक थ्योरम और बता चुके हैं, उसका भी वीडियो हम लोग अपलोड कर दिया है। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होता है, वो दोनों इक्वल का है, वो भी देख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। सभी 10th जो इस बार अपीयर होने वाले बच्चे हैं उनसे एक बात बतानी है कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि आपका मैथ्स और साइंस में जो भी प्रॉब्लम हो उसको हम सॉर्ट आउट कर सकें, आपको हेल्प कर सकें, अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि जो भी बच्चे 10th दे रहे हैं आपके आसपास या आपके कांटेक्ट में जो भी बच्चे हैं जो 10th क्लास में इस बार बोर्ड दे रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको फायदा हो, उनका डाउट क्लियर हो। और डेली हम इसी तरह से हर एक टॉपिक पर बोर्ड के से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, बनाएंगे। और हम चाहेंगे कि हर बच्चा जो भी 10th देने वाला है वो इस वीडियो को देखकर फायदा उठाए, अच्छा स्कोर हासिल करे। और हर बच्चा ये कर सकता है, हर बच्चे में कैपेसिटी होती है करने की, बस उस सही टाइम को, जो टाइम अभी बचा हुआ है उसको सही से यूटिलाइज करना है। और हमारी वीडियो को अच्छे से देखकर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। डाउट है कमेंट सेक्शन में अपना मेंशन कर दीजिएगा, हम उस डाउट को भी, आप लोग की इंक्वायरी को क्लियर करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाता है, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। तो ये चीज